सबका स्वागत है। तो गाइस आज हम सुनाने वाले हैं नित्या और निखिल की कहानी। तो गाइस चलो देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। एक दिन नित्या अकेले बैठ के बहुत रो रही थी और तभी अचानक नित्या की माँ वहाँ आ जाती है। क्या बात है नित्या बेटी, इतना रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही सर में थोड़ा दर्द था। कुछ तो बात जरूर है बेटा, तुम मुझसे छुपा रही हो, बताओ क्या बात है? नहीं माँ, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, रहने दो। तुम्हारे बाबूजी आएंगे, अब उन्हीं से बात करेंगे हम। मैं जा रही हूँ। और इसके बाद नित्या की मम्मी चली जाती है और इसके बाद नित्या के पापा घर वापस आ गए। क्या बात है नित्या की माँ, आज बहुत गुस्से में लग रही हो, कुछ बात हुआ क्या? अब क्या ही बताऊँ नित्या के पापा, आपकी बेटी ने तो हद कर दी है। आज वो रो रही थी कब से, मैंने पूछा तो वो बता नहीं रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अब आप ही पूछो क्यों रो रही है? क्या बात कर रही हो, नित्या रो रही है? आपने पूछा नहीं क्यों रो रही है? मैंने पूछने की बहुत कोशिश की नित्या के पापा, लेकिन वो कुछ बताने की तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्यों रो रही है। अब जाकर तुम ही पूछो उससे कि क्यों रो रही है। अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ और पूछता हूँ क्यों रो रही है। और इसके बाद नित्या के पापा नित्या के पास चले गए। क्या नित्या बेटा, क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुमको, बताओ मुझे। कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। पापा मैं निखिल के बिना नहीं रह सकती पापा, मुझे निखिल चाहिए, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अच्छा ठीक है, रो मत। कल तुम निखिल को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। क्या पापा, आप सच कह रहे हो? पापा सच कह रहे हो, मैं निखिल को बुलाऊँ? पापा हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, निखिल को बुलाओ, कल हम बात करेंगे। और इसके बाद नित्या खुश होकर घर में चली गई। और दूसरे दिन नित्या ने निखिल को अपने पास बुला लिया। क्या बात है नित्या, आपने हमें बुलाया? हाँ निखिल, तुम्हें मालूम है आज हमारे बाबूजी ने आपको कहा है बुलाने के लिए, इसलिए मैंने बुलाया। हमारे बाबूजी आपसे बात करना चाहते हैं। क्या नित्या, तुम सही कह रहे हो नित्या, बाबूजी ने मुझे बुलाया है? हाँ निखिल, हाँ मैं सच कह रही हूँ, बाबूजी ने आपको बुलाया है। तो अपने बाबूजी से मिलवाओ हमको। हाँ निखिल चलो। नित्या और निखिल बाबूजी से मिलने उनके चले गए और निखिल पहुंचकर नित्या के बाबूजी के पैर छूने लगे। अच्छा ये बताओ, तुम नित्या को कितने दिन से जानते हो? लगभग मैं 2 साल से नित्या को जानता हूँ। क्या तुम नित्या को चाहते हो? हाँ बाबूजी, मैं नित्या को बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। देखो बेटा, हम लोग गरीब हैं, हमारा मजाक मत बनाना, हमारे पास कुछ नहीं है, एक इज्जत की सिवा। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो सिर्फ नित्या चाहिए, धन दौलत क्या करेंगे लेकर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं बेटा? जी, हमारे मम्मी पापा शहर में रहते हैं, बिजनेस संभालते हैं। है तुम अमीर घर के बेटे हो? नहीं बाबूजी, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं जैसा आप हैं वैसा ही। मुझे धन दौलत से कोई लोभ नहीं है बाबूजी, मुझे तो बस नित्या का सहारा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तो हम फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है बाबूजी, अब मैं चलता हूँ। निखिल अपने घर चला गया। क्या करूँ बेटा, औलाद के आगे माँ बाप को झुकना पड़ता है औलाद की खुशी के लिए, तो बेटा मैं आप तुम्हारे खुशी के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। और नित्या एकदम खुश लगने लगी और उसकी माँ भी खुश हो गई। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट नए वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।